लगारी साहब, अभी जो हम देख रहे हैं कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, बड़े भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां भी हो रही हैं। इस हवाले से खबरें भी काफ़ी गर्म है जी कि कहाँ आएंगे, मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, डिफरेंट टास्क फॉर्म पे जा रहे हैं। और पहले ही कहा जा रहा था कि रिस्क ज़ीरो होगा तो आएंगे, तो अब आप समझते हैं कि उनके लिए रिस्क ज़ीरो हो चुका है, राह बिल्कुल हमवार हो चुकी है मियाँ साहब के लिए, और मियाँ साहब आएंगे और आते ही छा जाएंगे, हुकूमत में भी आ जाएंगे और मुआशी तरक्की भी शुरू हो जाएगी, सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, इसलिए कि मसला है सहूलतकारी का। पहले कैसे आ गए थे? पहले तो 10 साल का मुआहदा करके गए थे, तो हर आदमी को मालूम था ना। पाकिस्तान में कौन है जिसको ये मालूम नहीं है कि वो 10 साल का मुआहदा करके गए थे। पहले उन्हें कोर्ट से, लोअर कोर्ट से नहीं, सुपीरियर जुडिशरी से, मातहत अदालत से नहीं, हाई कोर्ट से सजा हो चुकी थी। बिल्कुल। और उनकी टाइम बार एप्लीकेशन लेकर, और इतने बरसों के बाद, जिसकी मुद्दत 1 महीना होती है, टाइम बार एप्लीकेशन लेने के बाद उनको ब्री किया गया और फिर उनको संभाल कर तश्तरी में रखकर वज़ारत उज़्मा पेश की गई है। तो अगर ये एहतमाम, इंतज़ाम अगर हो चुका है, कर लिया गया है, ये तय हो गया है कि वो मुल्क में आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, नहीं वैसे किसी यकीन दहानी के बगैर वो आ सकते हैं, ये रिस्क ले सकते हैं? तो मैं क्या यकीन दहानी मुझे करानी है क्या, या आपको करानी है, या आमिर साहब कराएंगे? हम में से तो किसी ने यकीन दहानी नहीं करानी है ना। जी जी। जिन्होंने यकीन दहानी करानी, अगर वो यकीन दहानी करा देंगे तो बिस्मिल्लाह, वो आ जाएंगे और आकर सीधे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आ जाएंगे। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? और वो पहले नहीं आए थे क्या? पहले उन्होंने इक़्तिदार नहीं संभाला था क्या? और फिर जो कुछ आज है, आज तो कुछ पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब और ज़्यादा है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो आएंगे और आकर मुल्क को भी संभालेंगे। और वो तो ज़ाहिर है, अब तो ये ऐलान भी हो चुका है ना कि पाकिस्तान वो नहीं आ रहे हैं, खुशहाली आ रही है। पता नहीं वो खुशहाली अब तक कहाँ बंद थी, किस रास्ते पर थी, किस घर में थी, किस दुकान में थी, किस ऑफिस में थी, किस बिल्डिंग में थी, वहाँ थी, यहाँ थी। वो उसी जहाज में आएगी, किसी और जहाज से आएगी, उसी डेस्टिनेशन से आएगी जिस डेस्टिनेशन से आ रहे होंगे, या किसी और डेस्टिनेशन से आएगी, हमें तो नहीं पता है। लेकिन ऐसा हो चुका है, ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा भी कि जब वो आएंगे तो फिर खैर मकदम के लिए दरवाजे खुले होंगे। और मंजरनामा बदलेगा? मंजरनामा क्या बदलेगा? उनके साथ मुश्किलात पेश आएंगी 2-2.5 साल के बाद। उससे पहले तो नहीं पेश आएंगी। अगर वो आ भी गए तो बात तकर्रियों और तबादलों और आगे बढ़ने और पीछे हटने के मामलात आएंगे, और उनका अपना एक तरीक़ेकार है, उसके हिसाब से फिर मामलात जाएंगे। यार, अगर कौमी मफादात की बजाय आपने पहले दिन से ये सोचा होता कि पाकिस्तान एक कौमी वहदत है, एक कौमी इकाई है, पाकिस्तान एक तारीख़ी वहदत है और तारीख़ का एक बड़ा मुल्क है और 9000 साल की तहजीब का वारिस मुल्क है, हमने ये सोच कर किया होता तो फिर पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका होता, आज भी आगे निकल चुका। सही। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की और ईरान की, अफ़गानिस्तान की और इंडिया की, अफ़गानिस्तान की और दूसरे मुल्कों की ट्रेड क्या है, तो उसका वॉल्यूम आपसे ज़्यादा है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की ट्रेड का वॉल्यूम आपके पड़ोसी मुल्कों से ज्यादा है और आपका कम है। आप ट्रेड कर ही नहीं रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कभी सामान उठाया और इंडिया भेज दें या इंडिया से सामान मंगाकर यहां भेज दें, लेकिन आपने क्या किया है? आपने हुक्मरानी ऐसे लोगों को दी है कि जो इस बात पर बिलीव ही नहीं रखते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। तो जिनके पास क़यादत है, जिनके पास अख्तियार है, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास सब कुछ है, वो यही फैसला करते हैं कि पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो फिर ठीक है, अगर ऐसे ही होता है तो फिर कर लें ऐसा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक वहदत के तौर पर, एक इकाई के तौर पर, पाकिस्तान तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के एक बड़े शानदार वफाक के तौर पर आगे बढ़ने की सारी सलाहियतें रखता है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया जाए, हमारे चारा साज ही नहीं चाहते तो फिर हम क्या करें? बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।